हेलो गाइस, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग जोन में। चलिए आज हम आप लोग को फिजिक्स के वर्क, पावर एंड एनर्जी जो कि कार्य सामर्थ्य एवं ऊर्जा के वीवीआई क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। तो आप लोग इसे जरूर ध्यान से देखिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर कुछ डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। तो चलिए हम आज फिजिक्स के वीवीआई क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है, जब विस्थापन बल की दिशा में होता है तो कार्य का परिणाम होता है। तो देखिए क्वेश्चन, जब विस्थापन बल की दिशा में होता है तो इसको कार्य का परिणाम क्या होता है। तो इसके कार्य का परिणाम क्या होता है। ऑप्शन ए में दिया गया धनात्मक, ऑप्शन बी में दिया गया ऋणात्मक, ऑप्शन सी में है देखिए जूल, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो ये जब विस्थापन बल की दिशा में होगा तो इसका कार्य का परिणाम हमेशा ही धनात्मक होगा, इसलिए इसका राइट आंसर ए होगा धनात्मक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब विस्थापन बल की दिशा के विपरीत दिशा में होता है तो कार्य का परिणाम क्या होता है। देखिए क्वेश्चन का इसका अपोजिट है, जब विस्थापन बल की दिशा के विपरीत में होता है तो कार्य का परिणाम क्या होता है। तो देखिए पहला ऑप्शन में दिया गया धनात्मक, ऑप्शन दूसरा में दिया है ऋणात्मक, ऑप्शन सी में दिया है जूल, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो क्या हो जाएगा, इसका जो हो जाएगा वो धनात्मक होता है। सॉरी गाइस, इसका जो होता है धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का विस्थापन यदि शून्य हो तो बल द्वारा उस वस्तु पर किया गया कार्य क्या होगा। किसी वस्तु का विस्थापन यदि शून्य हो तो बल द्वारा उस वस्तु का किया गया कार्य क्या होगा। तो देखिए ऑप्शन ए में दिया गया चौथाई होगा, ऑप्शन बी में दिया गया दुगना होगा, ऑप्शन सी में दिया गया शून्य होगा, ऑप्शन डी में दिया गया है एक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो शून्य होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, शून्य होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल किस दिशा में कार्य नहीं करता है। तो ऑप्शन ए में दिया गया लंबवत दिशा, ऑप्शन बी में दिया गया विपरीत दिशा, ऑप्शन सी में दिया गया देखिए समान दिशा, ऑप्शन डी में दिया गया विपरीत ऊर्जा। तो देखिए बल किस दिशा में कार्य नहीं करता, तो बल लंबवत दिशा में कार्य नहीं करता, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा लंबवत दिशा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं हम लोग। जब किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया बल, ऑप्शन बी में दिया गया ऊर्जा, ऑप्शन सी में दिया गया जूल, ऑप्शन डी में दिया गया स्थितिज ऊर्जा। तो देखिए जो किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को हम लोग बोलते हैं ऊर्जा, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य और ऊर्जा का ऐसा मात्रक होता है। कार्य और ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो ऑप्शन ए में दिया गया जूल, और देखिए ऑप्शन बी में दिया गया है गतिज ऊर्जा, ऑप्शन सी में दिया गया वोल्ट मीटर, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो जो कार्य और ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है वो जूल होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ए होगा जूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का बड़ा प्राकृतिक स्रोत कौन है। ऊर्जा का बड़ा प्राकृतिक स्रोत कौन है। ऑप्शन ए में दिया गया सूर्य, ऑप्शन बी में दिया गया चंद्रमा, ऑप्शन सी में दिया गया ऊर्जा का संरक्षण, ऑप्शन डी में दिया गया है गतिज ऊर्जा। तो जो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है वो सूर्य है, इसलिए इसका राइट आंसर ए होगा सूर्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को उसकी गति के कारण कार्य करने की क्षमता होती है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग। किसी वस्तु को उसकी गति के कारण कार्य करने की क्षमता होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन बी में दिया गया गतिज ऊर्जा, ऑप्शन सी में दिया गया सौर ऊर्जा, ऑप्शन डी में दिया गया ध्वनि ऊर्जा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गतिज ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसी वस्तु द्वारा इसकी स्थिति में परिवर्तन के कारण पर्याप्त ऊर्जा को कहते हैं हम लोग। किसी वस्तु द्वारा इसकी स्थिति में परिवर्तन के कारण पर्याप्त ऊर्जा को कहते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन बी में दिया गया सौर ऊर्जा, ऑप्शन सी में दिया गया गतिज ऊर्जा, ऑप्शन डी में दिया गया ध्वनि ऊर्जा। तो जो है क्वेश्चन बोल रहा है किसी वस्तु द्वारा इसकी स्थिति में परिवर्तन के कारण पर्याप्त ऊर्जा को हम लोग बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा, इसलिए इसका राइट आंसर ए होगा स्थितिज ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु द्वारा इसकी विन्यास में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा इसकी विन्यास में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को कहते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया सौर ऊर्जा, ऑप्शन बी में दिया गया ध्वनि ऊर्जा, ऑप्शन सी में दिया गया गतिज ऊर्जा, ऑप्शन डी में दिया गया स्थितिज ऊर्जा। तो हम लोग इसको बोलते हैं जो विन्यास में परिवर्तन के कारण ऊर्जा को हम लोग कहते हैं ध्वनि ऊर्जा, इसलिए इसका राइट आंसर बी होगा ध्वनि ऊर्जा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाट सेकेंड किसके मात्रक है? वाट सेकेंड किसका मात्रक है? ऑप्शन ए में दिया गया कार्य अथवा ऊर्जा का, ऑप्शन बी में दिया गया जूल का, ऑप्शन सी में दिया गया शक्ति का, ऑप्शन डी में लगता दिया गया गतिज ऊर्जा का। तो जो है वाट सेकेंड मात्रक है वो कार्य अथवा ऊर्जा का है, इसलिए इसका राइट आंसर ए होगा कार्य अथवा ऊर्जा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वाट ऊर्जा किसके मात्रक है? क्वेश्चन नंबर 12 में है वाट ऊर्जा किसके मात्रक है? ऑप्शन ए में दिया गया कार्य का, ऑप्शन बी में दिया गया ऊर्जा का, ऑप्शन सी में दिया गया है ए प्लस बी मतलब कार्य और ऊर्जा दोनों का, ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो वाट घंटा मात्रक है वो कार्य और ऊर्जा दोनों का है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब कार्य और ऊर्जा दोनों का होता है वाट घंटा मात्रक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? ऑप्शन ए में दिया गया है कार्य का, ऑप्शन बी में दिया गया है स्थितिज ऊर्जा का, ऑप्शन डी में दिया गया है गतिज ऊर्जा का, ऑप्शन सी में दिया गया है गतिज ऊर्जा का, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो किलोवाट घंटा जो मात्रक है वो है कार्य का, इसलिए इसका राइट आंसर ए होगा कार्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है अर्ग जूल कैलोरी एवं इलेक्ट्रॉन वोल्ट वैसे कौन सी इकाई ऊर्जा की अधिकतम मात्रा को प्रदर्शित करती है? तो ऑप्शन ए में देखिए दिया गया कैलोरी, ऑप्शन बी में दिया गया अर्ग, ऑप्शन सी में जूल, ऑप्शन डी में इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो है अर्ग जूल कैलोरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो वैसे कौन सी इकाई ऊर्जा को अधिकतम मात्रा को प्रदर्शित करती है? तो वो कैलोरी करती है, इसलिए इसका राइट आंसर ए होगा कैलोरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर लगा जाने पर निकाय की विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा होगी। तो ऑप्शन ए में दिया गया है घटती है, ऑप्शन बी दिया गया है बढ़ती है, ऑप्शन सी में दिया गया शून्य रहती है, ऑप्शन डी में इनमें नहीं बढ़ती है। तो जो इलेक्ट्रॉन के दूसरे इलेक्ट्रॉन को लगाने के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है वो बढ़ती है हमेशा, इसलिए इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है? आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है, ऑप्शन ए दिया गया है गैस की संख्या पे, ऑप्शन बी में दिया गया है गुरुत्वीय त्वरण पे, ऑप्शन सी में दिया गया है मोल की संख्या पे, ऑप्शन डी में दिया गया है कमानीदार तुला पे। तो जो आदर्श गैस ऊर्जा निर्भर करती है वो मोल की संख्या पे करती है, इसलिए इसका राइट आंसर सी होगा मोल की संख्या पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है घर्षण के विपरीत किया गया कार्य होता है? घर्षण के विपरीत किया गया कार्य होता है, ऑप्शन ए में दिया गया ऋणात्मक, ऑप्शन बी में दिया गया धनात्मक, ऑप्शन सी में दिया गया देखिए विराम अवस्था, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो घर्षण के विपरीत किया गया कार्य जो होता है वो ऋणात्मक होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ए होगा ऋणात्मक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है शक्ति का ऐसा मात्रक होता है? तो शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए में दिया गया वाट, ऑप्शन बी में दिया गया जूल, ऑप्शन सी में ऊर्जा, ऑप्शन डी में सभी। तो जो शक्ति का एसआई मात्रक होता है वो वाट होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ए होगा वाट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रति इकाई समय में किए गए कार्य को कहते हैं? प्रति इकाई समय में किए गए कार्य को कहते हैं, ऑप्शन देखिए आप लोग, ऑप्शन ए में दिया गया है जूल, ऑप्शन बी में ऊर्जा, ऑप्शन सी में शक्ति, ऑप्शन डी में वाट। तो हम लोग जो है प्रति इकाई समय में किए गए कार्य को हम लोग बोलते हैं शक्ति, इसलिए इसका राइट आंसर सी होगा शक्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा होती है? जो घड़ी की चाबी होती है उसमें संचित ऊर्जा होती है, ऑप्शन ए में दिया गया यांत्रिक स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन बी में दिया गया है यांत्रिक गतिज ऊर्जा, ऑप्शन सी में दिया गया है विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन डी में दिया गया है यांत्रिक ऊष्मीय ऊर्जा। तो जो घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा होती है वो होती है यांत्रिक स्थितिज ऊर्जा, इसलिए इसका राइट आंसर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खींचा हुआ धनुष में संचित ऊर्जा होती है, मतलब खींचा हुआ धनुष में कौन सी संचित ऊर्जा होती है? ऑप्शन ए में दिया गया है यांत्रिक ऊर्जा, ऑप्शन बी में दिया गया है स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन सी में दिया गया है विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन डी में दिया गया है गतिज ऊर्जा। तो जो खींचा हुआ धनुष में संचित ऊर्जा होती है वो स्थितिज ऊर्जा होती है, इसलिए इसका राइट आंसर बी होगा स्थितिज ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक चलती हुई वस्तु की गति दुगनी कर दी जाए तो उस वस्तु की गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जब एक चलती हुई वस्तु की गति दुगनी कर दी जाए तो उस पर गतिज ऊर्जा पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ऑप्शन ए में दिया गया बढ़ जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। ऑप्शन बी में दिया गया घट जाएगी। ऑप्शन सी में दिया गया दुगनी हो जाएगी। ऑप्शन डी में दिया गया 4 गुनी हो जाएगी। तो जो अगर किसी वस्तु की दुगनी कर दी जाए और उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वो घट जाएगी। वो घट जाएगी, इसलिए इसका राइट आंसर बी होगा, घट जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक चलती हुई वस्तु के वेग के संवेग दुगना कर दिया जाए तो उस वस्तु की गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जब एक चलती हुई वस्तु के संवेग दुगना कर दिया जाए तो उस वस्तु की गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन ए में दिया गया बढ़ जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। घट जाएगी। ऑप्शन सी में दिया गया दुगनी हो जाएगी। ऑप्शन डी में दिया गया 4 गुनी हो जाएगी। तो जब चलती हुई वस्तु के संवेग दोगुना कर देंगे हम लोग तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी, वो दोगुना हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी, सॉरी 4 गुना हो जाएगी, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की विराम ऊर्जा होती है। इलेक्ट्रॉन की विराम ऊर्जा क्या होती है। 0.51। ऑप्शन ए में दिया गया। ऑप्शन बी में दिया गया 0.57। ऑप्शन सी में दिया गया 7.8। ऑप्शन डी में दिया गया 0.98। तो जो इलेक्ट्रॉन की विराम ऊर्जा होती है वो होती है 0.51, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 0.51। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक कण रैखिक सरल आवर्त में रहता है तो उसको गति ऊर्जा कहाँ पर अधिकतम होती है। जब कण रैखिक सरल आवर्त गति में रहता है तो उसको गति ऊर्जा कहाँ पर अधिकतम होती है। ऑप्शन ए में दिया गया मोलों की संख्या पे। ऑप्शन बी में दिया गया ऊर्जा पे। और देखिए ऑप्शन आप लोग, ऑप्शन सी में दिया गया मध्य स्थिति पे। ऑप्शन डी में दिया गया किलोवाट पे। तो जो इसका जो सही आंसर होगा वो मध्य स्थिति पे होता है, इसलिए इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चलते हुई कार और एक रेल इंजन दोनों समान गतिज ऊर्जा होती है, फिर भी किसका संवेग ज़्यादा होगा। ठीक, एक चलती हुई कार और रेल इंजन दोनों समान गतिज ऊर्जा होती है, फिर भी इसका संवेग ज़्यादा होगा क्या। रेल, पहला ऑप्शन है रेल इंजन का। ऑप्शन बी में कार का। ऑप्शन सी में है दोनों का। ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो रेल का सबसे ज़्यादा संवेग होगा, इसलिए इसका राइट आंसर ए होगा, रेल इंजन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा 4 गुनी कर दी जाए तो उसका संवेग होगा। यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा हम लोग अगर 4 गुनी कर देंगे तो उसका संवेग क्या होगा। ऑप्शन ए में दिया गया है 4 गुना। ऑप्शन बी में दिया गया है 2 गुना। ऑप्शन सी में दिया गया है 3 गुना। ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो जब हम लोग गतिज ऊर्जा को 4 गुना करेंगे तो उसका संवेग जो होगा वो 2 गुना हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिंड पर 40 न्यूटन का बल लगाने से वह बल की दिशा में 60 डिग्री के कोण पर 20 मीटर के विस्थापित हो जाता है, तो बल द्वारा कार्य क्या होगा। देखिए ऑप्शन ए में दिया गया 200 जूल। ऑप्शन बी में देखिए दिया गया 400 जूल। ऑप्शन सी में दिया गया 600 जूल। ऑप्शन डी में दिया गया 800 जूल। तो जो हो जाएगा इसका राइट आंसर वो 400 जूल, इसलिए इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अश्व शक्ति बराबर होता है, तो एक अश्व शक्ति बराबर क्या होता है। ऑप्शन ए में दिया गया 746 वाट। ऑप्शन बी में दिया गया 874 वाट। ऑप्शन सी में दिया गया 786 वाट। ऑप्शन डी में दिया गया 986 वाट। तो एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट, इसलिए इसका राइट आंसर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा के कितने प्रकार होते हैं। ऊर्जा के कितने प्रकार होते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया 2। ऑप्शन बी में दिया गया 4। ऑप्शन सी में दिया गया 5। ऑप्शन डी में एक भी नहीं। तो जो होता है ऊर्जा के जो दो दो प्रकार का होता है ऊर्जा, इसलिए इसका राइट आंसर ए होगा, 2। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट डे मिलेंगे हम लोग आप केमिस्ट्री के साथ। थैंक यू दोस्तों।